मस्त शूज़ है, पर ये राइडिंग बूट्स है। कहीं से बोतल फेंका ना अभी बस से। बाइक की कंडीशन पे ध्यान मत देना प्लीज़। ये है 15 दिन पुरानी बाइक है। 15 दिन से लास्ट 15 दिन से बाइक बिल्कुल भी नहीं चली, स्टार्ट तक नहीं हुई है। जबकि टेम्परेचर 2, 3, 4, 5 तक पहुंचा था यहाँ पे, फिर भी बाइक को स्टार्ट नहीं किया था। ठंड में ऐसी खड़ी थी और 2 दिन से बारिश हुई है, तो हालात ऐसे हैं। फटाफट पानी मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें 15 दिन में देखते हैं फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। और बस हवा निकल गई। नहीं हुई। One eternity later. आँखों का देख कितना भयानक हाल है, स्वेलिंग आ गई है। बीमार चल रहा हूँ, बीमार। ब्रांड न्यू ऐसी है मेरे। हम चीजें नवी निकलवा के ले दबदबा ये देख, ब्रांड न्यू स्प्लेंडर। चलिए चलो गाइड करो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे को जीरो आइडिया है कि एंगल कैसा आ रहा होगा, जीरो आइडिया है साउंड कैसी आ रही होगी, बस चल पड़े हैं। बाकी देखो आगे क्या होता है। अभी तो हम इसी आस में जा रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पे हुई है स्नोफॉल, इस साल की पहली स्नोफॉल। और पूरे ठंड का हम लास्ट ईयर से बता दूँ, विंटर की पहली स्नोफॉल कल ही पड़ी है। तो यहाँ से कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है। तो वहीं पर जा रहे हैं हम, इसलिए हम वहीं पे जा रहे हैं। स्लो जाएंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी इसका इंजन ब्रेक भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते। पीलेन भी है। अरे भाई मेरे पीछे बैठना, मेरे पीछे बैठ जाता है एक बंदा। शामिन अभी ऊंचाई है, मेरे बाइक में बैठना, पीछे आ जाओ, मेरे पीछे बैठना, मेरी बाइक के पीछे आना, मेरी बाइक के पीछे आ जाओ। चलते हैं अभी, धीरे-धीरे चल रहा है। चलो आगे जहाँ से चढ़ाई आ जाए फिर आगे से आ जाएंगे। कहीं पता चल रहा है पूरे इंजन का खुल ही गया, पूरा ही खोल दिया। तो 2 रीज़न थे। अभी देखो मैं तो आगे तक जा रहा हूँ, मैं और भी आगे तक जा रहा हूँ। मेरा प्लान है कि कल मैं चाइल तक जाऊँगा आज, पर मैं बीच में साधु बोली रुकने वाला हूँ। और थोड़ा बीच में काम भी था, तो वो काम निपटा के आगे चलेंगे, रुकेंगे। BMW देखते हुए, टाइगर या BMW में से एक थी, इसीलिए। और सेकंड थिंग, ये मेरे जो जूते हैं ना भाई, वो 1 महीने पुराने हो गए। अभी तक मैंने एक बार भी पहन के नहीं देखा था इन्हें कैसे हैं। दिखने में नॉर्मल शूज़ है, पर ये राइडिंग बूट्स हैं। इन्हें प्रोटेक्शन आगे TPU है, बैक में TPU, और साइड में एंकल प्रोटेक्शन में D3O मटेरियल है। उसका ही मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, तो ये भी चेक हो जाते हैं। अभी पहनने में तो देखो अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कि हाँ नॉर्मल जूते में हमेशा पहनता था ना, उसके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे फील आ रही है। पर अगर मैं बोलूँगा वेट वाली साइड पे तो हाँ थोड़ा सा हैवी है, पर उतना तो सहना पड़ेगा। पहले से ना मेरे दिमाग में था कि मेरे को शूज़ लेने हैं, अच्छे शूज़ लेने हैं, थोड़े प्रोटेक्टेड शूज़ लेने हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ पहन के थक गया था। बहुत ज़्यादा टाइम बाद आए हैं, हो गया आराम से 6 महीने। बरसात के बाद तो हम आए ही नहीं, तो इसीलिए मैं ऐसे बूट ढूंढ रहा था जो कि ना दिखने में भी अच्छे हो, कैजुअल भी यूज़ कर सकूं। क्योंकि स्पोर्ट शू मेरे ना जहाँ से हम गियर शिफ्ट करते हैं उस एरिया से फट जाते थे। दूसरा पाँव बिल्कुल ठीक ब्रांड न्यू, एंड एक वो वहाँ से फट जाता था और वो बर्बाद हो जाता था। एक को लेके फिर मैं ऐसे घूम नहीं सकता ना, इसीलिए मेरे को मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा था। फिर बड़े टाइम से मेरे को ना ब्रांड पे नज़र थी, जैसे कि ये वाला शू देख लो आप, जो मैंने मंगाया है, इसका ब्रांड भी आप देख सकते हो, क्लैन शूज़ के नाम से है। कहते ये शूज़ है पर है ये बूट ही है, राइडिंग बूट है। अभी थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंफर्ट है, जूतों में कंफर्ट है भाई, बूट्स में कंफर्ट है। और आज मैं आपको बताऊँ तो अगस्त 17 के बाद, अगस्त 17 या 16 अगस्त ऐसे कुछ मैंने लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं घूमा नहीं हूँ, घूमा हूँ, काफ़ी घूमा हूँ, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया इतना। बीच में भाई आया था मेरा बाहर से, तो मैं और भाई फ्लाइट से काठमांडू गए, पोखरा गए, और वहाँ से घूम के भी वापस आ गए। देखने में काफ़ी सुंदर है। पोखरा भी एक मन था मेरा लास्ट ईयर जाने का, जाकर आ गया। पशुपतिनाथ मंदिर दोबारा जाने का मन था, भाई ने बोला पशुपतिनाथ मंदिर जाने का है तो जाने का है, तो फिर हमने सीधा फ़्लाइट पकड़ी,
पशुपतिनाथ मंदिर एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पे लैंड करे, वहाँ से चल दिए। घूमा मैं भाई, लास्ट ईयर भी घूमा, लास्ट ईयर एंड भी बहुत अच्छा था। पशुपतिनाथ मंदिर सेकंड टाइम जाने का मौका मिला। पोखरा मेरे मन में था, मैंने पोखरा घूमना है, पोखरा घूमना है, वहाँ भी घूम कर आया। फ्लाइट से आना जाना, बस से भी ट्रैवल किया, फ्लाइट से भी ट्रैवल किया। व्लॉग भी बनाया मैंने थोड़ा बहुत, पर मैंने अपलोड नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आया, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, नहीं हो पाया। फिर उसके बाद पूरा अक्टूबर नवंबर सब चला गया। जनवरी 24 है, जनवरी 24 है, और आज मैंने गोप्रो उठाया है। चार्ज बिल्कुल 0 था, फिर भी मैंने इसको चार्ज किया और फिर उसके बाद निकल पड़ा। और आज भी बिल्कुल रैंडम प्लान बना, बिल्कुल रैंडम, कोई प्लान नहीं था। इसको मैंने बुलाया, मैं कहा चलो तुम भी कंडा घाट तक चलो ना यार, सुनो देखना। तो ये भाई को लेकर आया, साथ में अपने फ्रेंड को लेकर आया, जानता हूँ आधे रास्ते तक हमारे साथ चलेंगे। शामिन भाई भी स्प्लेंडर में बहुत मजबूरी के कारण है, अदरवाइज शामिन भाई कभी स्प्लेंडर में ना चलते। R15 भाई ने अपनी बेच दी, बहुत ही अच्छे कोर्स के लिए बेची, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्स के लिए। भाई ने घर बनवाना था, उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, तो भाई ने अपनी R15 को सेक्रीफाइस किया उसके लिए। ये प्रो राइडर देखो ना, R15 नहीं हो तो क्या हुआ, उसके अलावा भी और भी बाइकें हैं, और आने वाले टाइम पे उससे भी अच्छा आएगा। बिना मशीन के काम ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। अपना काम रुकता ही नहीं अपना। हाँ स्प्लेंडर का दबदबा कहीं से भी अरे यार ये तो शुरू से ही दमदार रही है स्प्लेंडर तो शुरू से ही। अभी यहाँ इस रूट पे मैं और शामिन पहले हर हफ्ते वीक में एक बार वीकली राइड करते थे, तब आते थे। और अभी हम कम से कम 6 या 7 मंथ्स के बाद आ रहे हैं। चेंजेस दिख रहे हैं, ये देखो पोल लग गए लाइट वाले, और लाइट इनमें जल रहा है, अभी दिन में जल रहा है। अगर ये रात में भी जले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आते टाइम मैं हो सकता है रात में आऊँगा तो तब देखूंगा ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, पर दिन में देखो जगमगाहट है इनमें, रात का पता नहीं है। क्योंकि ये लाइट ना आगे भी लगी हुई है, पर मैंने ज़्यादा टाइम देखा रात में नहीं जल रही होती, तो दिन में भी नहीं जल रही होती। शामिन भाई नहीं मानते भाई, ये नहीं मानते। स्प्लेंडर भी पूरी रगड़ी हुई है भाई ने, पर ये ना पॉजिटिव वे बोल रहा हूँ, वैसे नहीं अच्छे ना। पीछे भाई बैठ के बोल रहा है यार R15 पे तो छोड़ता नहीं था, अब स्प्लेंडर पे भी नहीं मान रहा, और मेरे को भी ऐसे लग रहा है स्प्लेंडर में भी नहीं मान रहा भाई। थोड़ा सा ये यहाँ पे देख के, यहाँ पे चलान कट रहे हैं भाई, कट रहे। देखो सारी गाड़ियों की स्पीड देखो कितनी स्लो होगी है, क्योंकि यहाँ चलान कट रहे हैं। जो कोई भी आ रहा है तो आप अगर यहाँ से एंटर करेंगे तो थोड़ा स्लो। ये ट्रैफिक हिमाचल जाने वाली, आने में कोई ट्रैफिक नहीं है। ये तो मेरे हॉर्न को क्या हो गया, पर ये ट्रैफिक सिर्फ जाने के। आज मेरे को लग रहा है मैं भयंकर लेट होने वाला हूँ। हेलो 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 हेलो। फायदा इसी में कि बाहर निकल जाए। मेरी वाले के तो मिरर भी इतने बाहर है ना, मेरे को डर लगता है कहीं टच ना हो जाए। पर शुक्र है हम बाइक में भाई साइड से जा सकते हैं, हम बाइक वाले हैं। ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं, वोला में याद आ गया। सब जा रहे हैं ऊपर। अरे भाई नई बाइक कैसे बंद हो रही है, क्या हो गया? डर गया। हो जाता है बंदा, होपलेस हो जाता है, डर गया बंदा। इसे लगाएगा उसने रोक के आगे से पुलिस वाले ने। सारे शिमला जा रहे हैं, देखो ये भी जा रहे हैं। आई थिंक ये तो सर्किट पे निकले, क्योंकि बिहार नंबर है। बस वहीं तक का जाम था, टोल प्लाजा तक का। उसके बाद तो ये देखो रास्ता पूरा खुला पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग रुके हुए बस सेल्फीज लेने के लिए। जाओ भाई जाओ, बर्फ़ देखने जाओ। अभी नवी बर्फ़ है, कल ही रुकी है बर्फ़ गिरनी। ओहो प्रोफेशनल्स भाई, क्या स्पीड में आया वो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उससे कि वो ब्रेक मारेगा अगला। ये बंदा मैं कह रहा हूँ फंसवाएगा। इनके गाइड पे चलना अभी मुश्किल है। इसकी बाइक तो मुड़ जाती है दाएं बाएं, मेरी बाइक फंस जाती है। जैसे कि बताए कर्व रेडियस कम होता है इन बाइकों का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये धूप देखो, धूप ये धूप देख के फिर समझ नहीं आ रहा खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। खुशी इस बात की है कि चलो गर्म महसूस होगा, ठंड तो नहीं लगेगी। अब दुख इस बात का है कि अभी तक बर्फ़ का बॉय नहीं दिखा, स्नो का सा नहीं दिखा, ऐसे नहीं दिखा। इतनी दूर आना भाइयों का वेस्ट हो जाएगा अगर हमें स्नो नहीं दिखी रास्ते में। तो कल तो देखो रील बहुत वायरल हुई थी इधर की, यहाँ पे, और गिर भी जाती है स्नो, ऐसा नहीं कि नहीं गिरती है। यहाँ पे स्नो गिरती है, सोलन तक स्नो गिरती है। और स्नो से सोलन से पहले 20 किलोमीटर पहले वो पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इधर का, उधर भी बर्फ़ गिरती है। और कल गिरी भी थी, वही देखने के लिए हम आए थे। पर ये जो धूप निकली है ना, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा टिक पाएगी। एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है तो बर्फ़ गिरती भी है तो स्नोफॉल होने के बावजूद जल्दी पिघल जाती है। अगर आज थोड़ा सा भी नहीं मिला तो भाइयों को बहुत निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था कि मेरे को स्नो देखनी है। तो एकदम से हवा काफ़ी तेज़ होगी धूप के साथ साथ। आज अगर बर्फ़ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर कल जहाँ मैं जाने वाला हूँ, कल आपको बर्फ़ पक्का मिलेगा। और लगभग 1.5 से 2 साल बाद जा रहा हूँ मैं। बहुत पहले से प्लान था कि इस वीकेंड जाऊँगा, इस वीकेंड जाऊँगा, इस वीकेंड जाऊँगा। जाता था, आधे रास्ते से वापस आ जाता। 4-5 बार मेरे साथ ऐसे ही हो जाता था, वापस आ जाता था। पर चलो आज ये बहाना ही हो गया, स्नो का बहाना ही हो गया, शामिल का साथ ही हो गया। इसी बहाने में सुबह निकलते हैं। और यहाँ तक, इस पॉइंट तक था स्नो, ये रोड पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था। पर यहाँ से राइट हैंड साइड पे दूर पहाड़ों पे अभी बर्फ़ दिख रहा है, मतलब पड़ा था। वरना तो AI का ज़माना है, कुछ भी हो जाता है। पर एक बंदा AI से बना लेगा, 2 बंदा बना देगा। सारे दिन रील में तो जब सेम फीड आई जा रही है, सेम चीज़ आई जा रही है, तो मतलब इतने तो नहीं बनाएंगे। और देखो आज स्नो छोड़ो, पानी का एक बूंद नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, उस साइड के पहाड़ों पे है, लेफ़्ट साइड के भाई मुझे वही दिखा रहे हैं आगे से इशारा करके। बट मेरे को बाइक पे ध्यान देना चाहिए अभी। ऐसे होंगे यू टर्न, क्योंकि जो देखने आए थे वो दूर से देख ले। यहाँ बर्फ़ टिकती नहीं है, जैसे मैंने कहा था, यहाँ नहीं टिकती बर्फ़। यहाँ से यू टर्न होना पड़ेगा क्योंकि इन भाइयों ने घर जाना है। अदरवाइज़ यहाँ के बाद तो सीधा हमें टनल होके जाना पड़ता है। ये देखो ढलान, पीछे गड्डी वाले भाई आ रहे हैं। किसी को स्टॉपी मारनी नहीं आती ना, वो यहाँ मार सकता है आराम से। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बस इतनी ढलान है। राइट लेफ्ट भी नहीं हो रहा, वहीं पे कांप गया। 99 मैंने सोच रहे कदम के 100 पे जहाँ भी ढाबा तो वो मिलेगा, रोक दूंगा। ये देखो न्यू बाइक, इस नवी बाइक के साथ ये सूजी हुई आंख लेके ऐसी हालत में ठंड सहते हुए, पता है क्या देखने आए थे? बर्फ। वो देखो बर्फ, एक आईसीयू के पैकेट दे बर्फ। ये हल्के हल्के पैच बने हुए हैं, ये बर्फ देख लिया भाई बर्फ। शामिन तो पहले ही मुकर गया, बोला बस यार हो गया मेरा, बर्फ से मन भर गया। Thousands of tears later. एक राइड में नट ढीले हो गया, अगली में इंजन यू टर्न, ये रहा यू टर्न। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, आप यहाँ से सीधे चले जाओ। चलो मिलते हैं दोबारा, है ना। ऊपर चोटी पे वो देखो सामने, ये वाली चोटी दिखी जो बर्फ से लबालब है। अदरवाइज सब जगह से स्नो पिघल चुकी है। 2000 years later. ये सब नीचे से आए हुए पर्यटक है। सब शाम से दोपहर 3 बजे आया था, अब रात के 7 बज चुके हैं। और ये भीड़ बहुत लंबी जाम है। यहाँ से कम 2 किलोमीटर लंबा जाम है आगे। स्लोगड़ा, यहाँ से कंडा घाट से स्लोगड़ा, और यहाँ कुछ दिखेगा नहीं अब हमें। ये चाइल वाला रोड, हम तो बाइक वाले हैं। मैडम है, अच्छा। अरे यार ये क्यों आगे जाम लगा दिया इन्होंने। ये लो, ये देखना हरकत, ये देखो बोतल कैसे फेंक रहे। बोतल फेंका ना अभी बस से, पोस्ट देना ही पड़ेगा। ट्रैफिक एक बस की वजह से कितना हो गया था। पर यार मत करो ऐसा, कितना गंद फैलाया हुआ है। यही लगा देते हैं। चलो आज थोड़ी सी निराशा हाथ लगी कि बर्फ नहीं मिली, कल मिलेगी स्नो।